अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम मोहम्मद। मैं हूं तारिक। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है व्हाई विल इंडिया नॉट प्ले चैंपियन ट्रॉफी 2025 इन पाकिस्तान। तो देखते हैं जी मिर्जा साहब की वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। अब पाकिस्तान में एक तूफान सा आ गया। जिस चीज से भी दोनों मुल्कों के रिश्ते बर्बाद हों, मैं उसके सपोर्ट में हूं। क्यों कमांडो दाएं बाएं चलेगा? रिलैक्स। वो क्रिकेट खेलने आए कि जंग लड़ने आए? ये कमांडो ऐसे चलेगा और ये ऐसे चलेगा। अगर आपको इस लेवल की सिक्योरिटी देनी पड़े, अगर पड़े इस लेवल की सिक्योरिटी देना, तो भाई साहब फिर देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विथ योर कंट्री। ये बात सच है। एज एन इंडियन मैं कबूल करता हूं कि हाँ, हम आपको आइसोलेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप दर दर की ठोकरें खाएं। मैं क्यों झूठ आपसे बोलूं कि नहीं, हम ऐसी कोशिश नहीं कर रहे। हम कोशिश भी कर रहे हैं, वो कामयाब भी हो रही है। हर एक लेवल पे तुम बेइज्जत होगे, तुम जलील होगे, तुम रुसवा होगे, और हर एक लेवल पे तुम्हें ये दिखाया जाएगा, पाकिस्तानियों को दिखाया जाएगा कि वो छोटे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक भी करिए और अपने मित्र मंडली में, अपने परिवारजनों के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों, उसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, जहां पे मैंने एक लिंक पोस्ट कर रखा है, द अदर साइड ऑफ द डिसएंगेजमेंट टनल। मेजर जनरल नीरज बाली ने यह आर्टिकल हमारे लिए लिखा है। काफी लोगों ने यह पूछा था कि साहब जो डिसएंगेजमेंट हो रही है वो कैसे हो रही है। मैं बात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की कर रहा हूं कि डिसएंगेजमेंट हो रही है कैसे, और उसके आगे और क्या होगा। What is the end game? Major General Neeraj Bali has been kind enough to write an article for us. आप जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और पूरा आर्टिकल पढ़िए अगर आपको जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। अब दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। आज हम चलते हैं बहुत दिनों के बाद हम चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान का मुंह फूल गया है। जैसा मैंने बताया था, पाकिस्तान का मुंह इसलिए सूजा है क्योंकि भारत ने बोला है कि यार हम तुम्हारे देश में क्रिकेट खेलने नहीं आएंगे, और पाकिस्तानी इतने परेशान हो गए। अब दोस्तों, पाकिस्तान क्यों परेशान है? पाकिस्तान की परेशानी का सबब यह है कि बीसीसीआई ने आईसीसी को एक चिट्ठी लिखी कि साहब हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। आईसीसी ने वही मेल फॉरवर्ड करी पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि भाई साहब ये लोग कह रहे नहीं आना चाहते। अब पाकिस्तान में एक तूफान सा आ गया कि क्यों नहीं आना चाहते, कि हम नहीं आना चाहते। देखिए, पर मुझे एक खुशी है कि पहली बार पाकिस्तानियों ने कुछ रीढ़ की हड्डी दिखाई, और कई पाकिस्तानी अब ये बोल रहे हैं कि साहब हम भी नहीं जाएंगे, और पाकिस्तान ने एक स्टैंड लेने की कोशिश करी है, विच आई एम वेरी हैप्पी। जिस चीज से भी दोनों मुल्कों के रिश्ते बर्बाद हों, मैं उसके सपोर्ट में हूं। वो काम हिंदुस्तानी करे या पाकिस्तानी। जो हिंदुस्तानी बोले कि नहीं हमें मिलके खेलना चाहिए और हमें मिलके साथ साथ रहना चाहिए, मुझे वो हिंदुस्तानी पसंद नहीं है। और जो पाकिस्तानी बोले कि भाई दोनों देश के बीच में कलेश होना चाहिए और कोई भी रिश्ते नहीं होने चाहिए, वो पाकिस्तानी फिर भी मैं उसको टॉलरेट कर सकता हूं। तो अब ये टॉलरेट वाले पाकिस्तानी सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब नहीं, अब हम नहीं मानेंगे भारत की बात। थैंक यू टू ऑल द पाकिस्तानी मीडिया हु आर सेइंग दिस। अच्छा, कई लोगों ने यह भी बोला है कि साहब फाइनेंशियल लॉस होगा। जाहिर सी बात है, जब इंडिया नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल लॉस होगा। और देखिए, आप या तो पैसे ले सकते हैं या आप इज्जत बरकरार कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि अब पाकिस्तान के सामने एक चॉइस है। अब ये जो मैं बातें कर रहा हूं कि पाकिस्तान ने ऐसा बोला, पाकिस्तान ने, ये नॉइज है। ये कोई सरकार की अभी तक पॉलिसी नहीं है, ये नॉइज है। अभी तो पीसीबी ने सिर्फ आईसीसी को ये बोला है कि बीसीसीआई से ये पूछो कि भाई साहब वो पाकिस्तान आना क्यों नहीं चाहते, क्या परेशानी है। बीसीसीआई ने वही फिर आईसीसी को बोलना है कि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और वो फिर इनको बोलेंगे कि आप इनके सिक्योरिटी कंसर्न है। अच्छा, कई पाकिस्तानी ये भी कहते हैं, कई पाकिस्तानी, चाहे वो सड़क पे चलता कोई इंसान हो या टेलीविजन स्टूडियो में बैठा कोई एंकर हो, कोई फॉर्मर क्रिकेटर हो, कह रहे हैं कि कैसी सिक्योरिटी यार, इंडिया को क्या प्रॉब्लम है। हम तो ऐसी सिक्योरिटी देते हैं इंडियन क्रिकेट टीम को, किसी और क्रिकेट टीम को, कि कोई हेड ऑफ स्टेट को ना, कोई कहीं का सदर आए, कोई कहीं का वजीर आजम आए, उस लेवल की सिक्योरिटी हम देते हैं। ये पाकिस्तानियों का कहना है।
और यही मैं पाकिस्तानियों को आज समझाने की कोशिश करूंगा कि दोस्तों, अगर आपको इस लेवल की सिक्योरिटी देनी पड़े, अगर पड़े इस लेवल की सिक्योरिटी देना, तो भाई साहब फिर देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विथ योर कंट्री। हाँ, पुलिस वाले साथ में चलेंगे, क्राउड मैनेजमेंट वो हर जगह होता है, भारत में भी होता है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि विराट कोहली को आप वो सिक्योरिटी देंगे जो आप शायद मोहम्मद बिन सलमान को देते हैं या फिर आप किसी हेड ऑफ स्टेट को देते हैं, तो ये फिर पाकिस्तान का बहुत ग्लेयरिंग एक गैप है। क्योंकि आप जब इतनी सिक्योरिटी देते हैं तो ये आप मानते हैं या आप कबूल करते हैं कि उतना बड़ा थ्रेट है। क्योंकि अगर आपने वहां पे पाकिस्तानी फौज लगाई है, रेंजर्स लगाए हैं, पुलिस लगाई है, तो क्यों लगाई है आपने, किस कारण से? आप क्योंकि आप मानते हैं कि इस लेवल का थ्रेट है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया इज सेइंग। आप जितनी बड़ी सिक्योरिटी, जितनी ज्यादा सिक्योरिटी आप लगाएंगे क्रिकेट के गेम में, उतना आप दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। सिक्योरिटी आपकी बेयर मिनिमम होनी चाहिए। इंडियन क्रिकेट टीम जा रही है, एक पुलिस की गाड़ी साथ चल रहे जिसमें 2-3 पुलिस वाले बैठे हो, बेसिक क्राउड कंट्रोल करने के लिए। बेसिक जो होता है कि ठीक है सेलिब्रिटी जा रहे हैं, लोग घेर लेते हैं एक्चुअली, ठीक है विराट कोहली दिख गया, पाकिस्तानी क्यों इंडिया पे हो जाता है, विराट कोहली कल दिख जाए दिल्ली की सड़कों में तो पता लगा वो नेबरहुड पूरी कोलैप्स हो गई विराट कोहली के चक्कर में। होता है, हर जगह होता है, एवरीवेयर इट हैपेंस। बट ये कहीं नहीं होता कि हम प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी दे रहे हैं। प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी के साथ ऊपर हेलीकॉप्टर होगा और यहां पे इस तरीके से कमांडो चलेंगे और इस तरीके, क्यों उड़ेगा हेलीकॉप्टर यार? क्यों कमांडो दाएं बाएं चलेगा? रिलैक्स, वो क्रिकेट खेलने आए कि जंग लड़ने आए हैं? ये कमांडो ऐसे चलेगा और ये ऐसे चलेगा, दैट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग देयर इज समथिंग वेरी वेरी सीरियसली रॉन्ग। पाकिस्तानियों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, चलो आप सिक्योरिटी हमारी क्रिकेट टीम को दे दोगे, चलो ठीक है, लेकिन क्या इंडिया से लोग नहीं जाएंगे देखने के लिए? जो दर्शक हैं, जो वहां पे देखने के लिए जाएंगे, जो फैंस हैं, उनको भी सिक्योरिटी दोगे? उनके साथ भी ऊपर हेलीकॉप्टर, नीचे कमांडो लगाओगे? और अगर सिक्योरिटी दोगे तो कौन देगा वो सिक्योरिटी? पुलिस देगी ना आपकी। आप ही की मीडिया ने यह बताया है 48 घंटे पहले कि जो पेशावर में अटैक हुआ था, पुलिस स्टेशन के अंदर जो अटैक हुआ था मस्जिद में, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, वो एक पुलिस वाले ने करा था। एक पुलिस वाले ने ही वो अटैक कर दिया, उसने प्लान करा, उसने फैसिलिटेट करा, उसके पीछे भी पुलिस वाले मुलव्विस थे। तो यही पुलिस वाला अगर देखे, अरे वाह इतने सारे काफिर, इतने सारे हिंदू, चलो इनको मार के मैं सीधा जन्नत पहुंच जाऊं, उसको पेंशन की भी जरूरत नहीं है यार। जब वो जन्नत जा रहा है, उसने पेंशन का क्या करना है? फटफट जाएगा वो। उसने 10, 15, 20 हिंदू देखे, उसने बोला मेरी तो टिकट कंफर्म है, मेरा विंडो सीट, ऑफ टू जन्नत, बूम, कैरी ऑन। अच्छा, पाकिस्तानियों को मैं एक और बात बता दूं, इनफैक्ट 2 बातें और बताता हूं। देखिए ना, ऐसा है कि कई पाकिस्तानी, मुझसे भी उनका बातचीत होती रहती है पाकिस्तानियों से, कि साहब इंडिया हमें आइसोलेट करना चाहता है। ये पाकिस्तानी कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि इंडिया हमें आइसोलेट करना चाहता है। ये बात सच है, ये बात सच है। एज एन इंडियन मैं कबूल करता हूं कि हां, हम आपको आइसोलेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप दर दर की ठोकरें खाएं। मैं क्यों झूठ आपसे बोलूं कि नहीं, हम ऐसी कोशिश नहीं कर रहे। हम कोशिश भी कर रहे हैं, वो कामयाब भी हो रही है। आप FATF की ग्रे लिस्ट में थे, आपने आई थिंक 27 में से 26 पॉइंट अपने पूरे कर लिए थे, तब भी 2 साल तक आप और रगड़े गए FATF की ग्रे लिस्ट में। वो किसने करवाया? इंडिया ने करवाया। ठीक है, हम ऐसा करवाते रहेंगे और आपके रास्ते में कांटे बोते रहेंगे जब तक आप उस रास्ते पे चलना ना छोड़ दें। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? दोस्तों देखिए, भारत ने जवाब देना शुरू कर दिया है। आपको बड़ी खुजली थी ना, मुजाहिदीन जाएंगे कश्मीर में, बहुत खुजली थी पाकिस्तानियों को, ये मुजाहिद हैं और ये गजवाए हिंद करेंगे। गजवाए हिंद नहीं करेंगे, हम तुम्हारा करेंगे गजवाए हिंद, रुक जाओ तुम। ठीक है, हर एक लेवल पे तुम बेइज्जत होगे, तुम जलील होगे, तुम रुसवा होगे, और हर एक लेवल पे तुम्हें ये दिखाया जाएगा, पाकिस्तानियों को दिखाया जाएगा कि वो छोटे हैं, वो कम हैं, वो किसी लायक नहीं है। आपको क्या लग रहा है आज की तारीख में ये जो IMF कह रहा है कि साहब हम आपको लोन नहीं देंगे और हम थोड़ा सा रिकंसिडर करना चाहेंगे, दोबारा एक मीटिंग करना चाहेंगे, ये कैसे हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? अचानक आपके दोस्त जो कल तक आपको ब्लैंक चेक देते थे कि लो कि 80 भी मुसलमान थे, तुझसे भी मुसलमान, लो कितने, 1 अरब चाहिए 2 अरब लो, 2 चाहिए 4 लो, 4 चाहिए 8 लो, 8 दूनी 16, वो अचानक मुंह क्यों मोड़ रहे हैं? वो कहते हैं कि 10-10 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे। सऊदी अरब ने बोला 10 अरब की इन्वेस्टमेंट। कहां है वो इन्वेस्टमेंट? कितने सालों से मैं सुन रहा हूं
हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम तेल निकालेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। वो कहाँ गई इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में होनी थी? इसके पीछे क्या है राज? इसके पीछे ये है कि आपको कश्मीर चाहिए। मिल गया कश्मीर। आपकी नाक से, आपके मुंह से, आपके कान से और बाकी जगहों से ये कश्मीर का जो जिहाद का जो भूत है ना, इसको धीरे धीरे निकाल लेंगे, धीरे धीरे। फ्रॉम एवरी प्लेस इट विल बी टेकन आउट स्लोली एंड स्लोली, जब तक कि जिहाद का भूत आपके अंदर से खत्म ना हो जाए। आप भेजते हैं लोग अपने आतंकवादी भेजते हैं 26/11 करने के लिए, फिर आप बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। आप ये कहते हैं कि साहब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हमारे हैं ही नहीं बंदे, ये तो इंडिया ने खुद ही साजिश कर ली है, ये तो इंडिया की साजिश है, वो तो हिंदू था, उसने हाथ में वो लाल धागा बांध रखा था। आप क्या मतलब यू थिंक पीपल आर स्टूपिड, पीपल आर फूल्स, यू आर सफरिंग। मैं पाकिस्तान को ये बोलना चाहता हूं कि आपको जलील किया जा रहा है। अब ये देखिए फोटोग्राफ, लुक एट दिस फोटोग्राफ यार। मैं ये भी पाकिस्तानियों को दिखाना चाहता हूं, ये फोटोग्राफ देखें आप। ये किसकी फोटोग्राफ? शहबाज शरीफ पीछे खड़ा हुआ है नौकर की तरह, पीछे खड़ा हुआ है, बिल्कुल पीछे, हाथ बांधे हुए, गुमसुम जैसे खोया खोया सा। न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर खड़ा हुआ है पीछे से, हाथ बांधे हुए, डरा हुआ, सहमा हुआ सा। न्यूक्लियर पावर, इसी का बड़ा गुमान है आप लोगों को, इसी का बहुत ज्यादा आप लोगों को एक फक्र है कि हम न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर से कुछ नहीं होता। इंग्लैंड भी न्यूक्लियर पावर है, यूके है ना, यूके इज ऑल्सो न्यूक्लियर पावर। कभी आपने देखा यूके के किसी बंदे को ये बोलते हुए कि हम न्यूक्लियर पावर है? ये खुजली सिर्फ पाकिस्तान को है। इतना नॉर्थ कोरिया तक नहीं बोलता जितना पाकिस्तान बोलता है। हर बंदा हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। 2 कौड़ी का न्यूक्लियर पावर की वैल्यू नहीं है, 2 कौड़ी की, 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू होती न्यूक्लियर पावर की तो तुम्हारा प्रधानमंत्री आगे वाली सफ में खड़ा रहता, तुम्हारा प्रधानमंत्री आगे की लाइन में खड़ा रहता मोहम्मद बिन सलमान के। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आजकल कोई एटम बम के बारे में बात नहीं करता। सिर्फ तुम जाहिल कौम हो पाकिस्तान की जिनको इतना ऑब्सेशन है, एटम बम है साढ़े को, एटम बम है, एटम बम है, एटम। अरे क्या एटम बम है? इज्जत तुम्हारी है नहीं हर जगह। पैंट है तुम्हारे प्रधानमंत्री की उतारी जाती है एयरपोर्ट पे, पासपोर्ट तुम्हारा बिल्कुल जमीन पे गिरा हुआ है। सऊदी अरेबिया जो तुम्हारा इस्लामिक बिरादर है, वो 20, 30, 40 हजार पता नहीं कितने पाकिस्तानी जेल में डाले, उनको डिपोर्ट करने की बात कर रहा है, कह रहा हम डिपोर्ट कर देंगे 1 हफ्ते के अंदर। अभी पता नहीं कितने 4 या 5 पाकिस्तानियों का सर काटा गया सऊदी अरब में। तो ये सारी की सारी चीजें। और एटम बम, इस एटम बम ने क्या कर लिया तुम्हारे लिए? एक बात बताओ यार। आगे वाली सफ में कौन खड़ा हुआ है? आगे वाली मोहम्मद मुइजू, इतना बिलांद भर का देश मालदीव्स, उसका राष्ट्रपति सामने खड़ा हुआ है। और तुम खड़े हो अपने छोटे अब्बू, बड़ा अब्बू मैं हूं, छोटे अब्बू एर्दोगान के पीछे। ये तुम्हारे मुल्क की औकात है। फिर तुम कहते हो कि यहां पे कोई नहीं आता क्रिकेट खेलने के लिए। क्यों आएगा यार? सोचो जरा। मैं चाहता हूं पाकिस्तानियों, जरा इस पे गौर आप फरमाइए, जरा देखिए। और देखिए, इंडिया नहीं आने वाला। आप छोड़ दो इन सब चीजों को। इंडिया विल नेवर कम टू पाकिस्तान टू प्ले क्रिकेट। अब फिर एक शगुफा छोड़ दिया किसी ने, आज मैं देख रहा था सवेरे सवेरे यूट्यूब पे, कि नहीं मुझे पता लगा है कि 1 हफ्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोग झूठ क्यों बोलते हैं अपने बच्चों से यार? अपनी कौम से झूठ क्यों बोलते हैं आप कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। ये और बर्बाद होंगी चीजें, और बर्बाद होती चली जाएंगी। मैंने बहुत पहले एक बात बोली थी, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। द रोड टू पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन पाकिस्तान पासेस थ्रू कश्मीर। तुम अपनी हरकतें बंद कर दो। ये सब, ये तुम जो हर समय घोड़े पे चढ़े रहते हो ना, जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है जिहाद। जिहाद इज द बिगेस्ट फ्रॉड इन दिस वर्ल्ड। सबसे बड़ी 420 है। और वो 420 तुम करने चले हो भारत के खिलाफ। फिर कहते हो कि हमारी बेइज्जती क्यों होती है? बेटा, तुम्हारी बेइज्जती इसलिए होती है। मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना दूं। ये क्रिकेट विकेट का चक्कर छोड़ो, ये सब हल्की बातें, हमें नहीं जाना, तुम्हारे पास नहीं खेलना, भाड़ में जाओ, ठीक है? तो पाकिस्तानियों, यहां पे मेरा वीडियो होता है खत्म। मैंने तुम्हें इस वीडियो में जलील करा, रुसवा करा, बेइज्जत करा। मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को लाइक करो, और मैं ये भी चाहता हूं कि और बाकी पाकिस्तानियों को ये वीडियो भेजो, उनके साथ शेयर करो, क्योंकि मैंने उनको भी जलील, बेइज्जत और रुसवा किया है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।
चलो जी वीडियो खत्म हो गई भाई। आज तो तारक मजा आ गया यकीन में। इस बात का मजा है मेरे तो मेरे कान लाल साहब हो की गए। बातों का मजा आ गया। उसने जो लास्ट में फिर कह दिया है ना, बेइज्जती करा मैंने दी आपको आपने। बदनाम किया, दलील किया, रुसवा किया, फिर भी लाइक ठोको। यकीन माना आपकी वीडियो को लाइक करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए, क्योंकि आपने तो एक वीडियो बनाई है। आपने दलील जो किया। आपके दिल में सच्ची आपको लगती थी, एक इंडियन होते हुए आपने हक बनता था, आपने किया है। आपने कहा था मैं सरदारों से शुरू होगा। इंडिया के अंदर एक धरना दिया गया था, उसके अंदर आपकी धरने जबान पे थी। भाई क्रिकेट की बात है। मैं यू टर्न की बात कर रहा हूँ। टर्न वाली बात नहीं, क्रिकेट की बात है इधर भाई। कहा था कि मोदी साहब कभी भी इन सरदारों के सामने जाके माफी नहीं मांगेंगे। लो जी। 1 साल के बाद मोदी साहब जाके माफी भी मांगी थी, तब जाकर वो उठे थे। वो बातें मुद्दे खत्म हो गए। अच्छा फिर आ जा डॉक्टर अजय शंकर साहब पे आ जा। ये अब भी कह रहे हैं हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हम इंडिया वाले नहीं जाएंगे, ऐसे कह रहे हैं ना। भाईजान आपने ही कहा था हमारा एसईओ मीटिंग में कोई भी बंदा नहीं, आपकी रिकॉर्ड पे वीडियो है। आपने भाईजान कहा था हम पाकिस्तान में कभी भी नहीं जाना पसंद करेंगे। मैंने वीडियो में कहा था इंडिया आएगा, कोई मोदी आए या कोई और आए, कोई आएगा, डॉक्टर अजय शंकर आए कि उस वक्त पता क्या यूटर्न लिया आप जैसे मीडिया वालों ने। हम सिर्फ और सिर्फ एसईओ मीटिंग के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं जा रहे। लेकिन वो मीटिंग किधर हो रही थी? पाकिस्तान में हो रही थी। आपने कहा था सलाम टिकट नहीं लेंगे। उसी तरह ही है कि ये जो टूर्नामेंट है आईसीसी का है। मैं वही बात पे आ रहा हूँ, ये टूर्नामेंट आईसीसी का है मेजर गौरव आर्या साहब, हमारा नहीं। आईसीसी करवा रहा है, खर्चा वो करवा रहा है, हमारी कंट्री में हो रहा है। आपने आना भी है, मैं तुझे कितनी वीडियो में कह चुका हूँ, आपने आना है और आपको आना भी चाहिए। एज ए स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स के लिए आना चाहिए, कंट्री की इज्जत बनेगी आपकी। सिक्योरिटी की बात आप आए और जीत के जाए, सिक्योरिटी की उसके बात। बाद सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। वनडे का वर्ल्ड कप हुआ इंडिया के अंदर, तारक साहब आपने भी देखा, शायद आप देखा ही देखिए, है। सिक्योरिटी भी देखिए। एक खिलाड़ी, सिर्फ एक 5 खिलाड़ी, बाबर आजम जिसको मैं किंग मानता हूं पूरी दुनिया में, है भी। सुनो आप मेरी बात पे हंस रहे हो तो सिर्फ यकूब मानता है, क्योंकि आप इसमें हंसना शुरू कर देते हैं। अच्छा बाबर आजम अकेले के ऊपर, बाबर आजम अकेले के ऊपर कितनी सिक्योरिटी लगाई हुई थी? कितनी लगाई थी? 50-60 15 से 20 लड़के थे, उनके नौजवान जो हाई अलर्ट सिक्योरिटी वो लगी हुई भाई, थी। कई लोग एक मिनट बात सुन ले मेरी। अच्छा। फिर उसके लिए अकेले के लिए त्यारा भेजा जब कैप्टनों ने वो इफ्तिताह करना था वर्ल्ड कप का, अकेले बंदे के लिए दूसरी दुनिया के कैप्टन थे, इसकी सिक्योरिटी के साथ उसकी त्यारा भेजा गया। क्या कहा गया? हम एहतराम कर रहे हैं, हम इज्जत दे रहे हैं, सपोर्ट इसीलिए दे रहे हैं, हमारा हक बनता है। ठीक हो गया। आप ये देखिए हमारी टीम पूरी जिधर भी जाती थी ग्राउंड से अलावा मैच खेलने के बाद इतनी सिक्योरिटी थी कि 2-2 किले दूर, 2-2 एकड़ दूर भी आपकी हाई अलर्ट सिक्योरिटी लगी हुई थी। सिक्योरिटी के ऊपर भी वीडियोस बनाई थी। आपकी सिक्योरिटी लगी हुई थी इतनी ज्यादा। गोरे मेजर साहब कह रहे ये तो हाई स्टैंडर्ड की तो मेजर साहब को परेशानी ये है कि सर सिक्योरिटी देना हक बनता है, क्यों हो रही है? सिक्योरिटी देना हक बनता है। इमेज क्यों बेहतर हो रहा है? तो उससे बहुत तकलीफ हो रही है। बिल्कुल आप लोगों को ये तकलीफ है कि पाकिस्तान में ये चैंपियन ट्रॉफी क्यों होने जा रही है, ये होके रहेगी और इंडिया भी आएगा। हमारे आपको मजबूरी कि हमारा सर नीचे न हो जाए जैसे ये आपका डॉक्टर अजय शंकर को आना पड़ा। अगर हम गए तो हमारी तो बदनामी दुनिया में हो जाएगी, हमारी जबान की यू टर्न जबान कट जाएगी, आपकी जबान भी कटेगी, आप आएंगे भी और खेलेंगे भी। मैं कहता हूँ अब हार के भी जाएंगे। लेकिन याद चलो रखो वो बातें तेरी होगी, मानते हैं। बाकी भाई पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ हैं उनको उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की कि भाई हमें फ्रंट पे आना है। वो मीडिया पे बंदे इनको और भाई खास कर जलील करवा दिया उस बंदे कोई नहीं ने। दलील करवा। शहबाज शरीफ पीछे खड़ा हुआ है, अच्छा। जैसे वो व्यापारी मंडी में खड़े होते हैं। भाई मेरी बात नहीं। अजीब बात है, वो शहबाज- छोटी सी कंट्री, मालदीव छोटी सी कंट्री, अच्छा पाकिस्तान से तो इससे छोटा क्या है हो गया? ना। इससे उस क्या हो बंदे को अफगानिस्तान में खड़ा किया हुआ है, तो क्या हो शहबाज गया? शरीफ साहब मोहम्मद बिन सलमान के पीछे छुपा हुआ है। तो इससे क्या हो गया फिर? क्या वो वो बेइज्जती नहीं मुल्क का तेरी? लेवल बढ़ गया है बेइज्जती नहीं तेरी? और नहीं है बेइज्जती। नहीं है बेइज्जती। कहीं तो शहबाज शरीफ से भी पीछे आखिरी लाइन पे खड़े हुए थे। वो हमसे भी गए गुजरे होंगे। नहीं है नहीं क्या होता है? ये चीजें नहीं है। उनका मोदी देश जहाँ भी जाता है, मोदी को देखा है आपने? 50-60 मोदी दुनिया की कंट्रियों में जाता है, साथ में खड़ा होता जबरदस्ती है। फ्रंट पे खड़ा होता है। बात क्या जबरदस्ती आता तारा हो नहीं सकता। एक में मैं बता, अगर जबरदस्ती जबरदस्ती होता है। फ्रंट पे 20 बंदों की जगह है
इमेजिन करो, वो तो लाइन लगी हुई थी बात तो सुनो यार, 20 बंदों की। अगर 100 बंदे हैं, 100 कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो बाकी अब ऐसे हर बंदा पीछे हो जाए। खड़े होने, बाकी हर बंदा पीछे कहते खड़े मैंने होने। अच्छा, फ्रांस 100 में बंदा खड़ा है, लड़ पड़े। 100 बंदा है, 50 ने आगे उन्हें 50 ने पीछे नहीं, उन्हें। वो decide तो किसने 50 करना था? आगे वाले में और खड़ा नहीं हो सकता। तो डिसाइड किसने करना था कि भाई वो फ्रांस ये जाएगा? बंदे ही चाहे चाहे शहबाज शरीफ जिधर भी जाता है ये हमें बदनाम ही करके यार आता अब है। बस करो, तुम्हारी भड़ास भी हाँ, निकली। ये कोई काम बात कर तो नहीं भाई। पहली रो में ही खड़े होते थे। खान जितनी अब देर बस- रहा ना बस ठीक दुनिया हो में गया। जिधर भी गया है सबको शौक साथ था, में खड़े होते शौक खड़ते होता है। साथ खड़ा करते थे, वो इसके काबिल था। तो उस समय पाकिस्तान हाँ। की वैल्यू ज्यादा थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वैल्यू तो जिधर भी आजकल- जाता आजकल था। वैल्यू कम सबसे है। बड़ी बात एक अमेरिका ने व्हाइट हाउस में तेरा ट्रम्प बैठ खड़ा हो गया था हम उसके मान लिए। रहे हैं, हम मुकर तो बात नहीं करते रहे हैं। एक शहर का गाना वासी आ रहा था हमारा वजीर आजम, उसकी एयरपोर्ट में कपड़े उतार दिए यार, इतनी शर्मिंदगी वो शर्मिंदगी क्यों? वो बेइज्जती वाली बात अच्छा है। एक मिनट, अच्छा बेइज्जती वाली बात है। हाँ बिल्कुल। वो क्यों बेइज्जती वाली बात है? ये मुद्दे पे कभी नहीं हाँ करेंगे। वो क्यों हुई बता, तू रीजन बता। क्योंकि भाई साहब दहशतगर्दी फैलाते हो तो तभी होती है। अच्छा हाँ जी। तो इमरान खान भी इसी कंट्री का था, उसके क्यों उतारे गए? वो भी दहशतगर्दी गर्दी वाली कंट्री का था, उसके क्यों उतारे गए? इसका जवाब दे। उसके अभी उतरे नहीं पड़े, अब भाई बहन की कंट्री में तो तू तो वो था, बदले ले रहे हो ना उससे। बदले ले रहे। हाँ, नहीं, ये तेरा लॉजिक नहीं बनता। बंदों को देखते हैं। इमरान खान के कपड़े कभी किसी एयरपोर्ट पर नहीं उतरे, चाहे वो स्पोर्ट वो में जिस था, तरह का काम चाहे वो करते हो, सियासत में जिस था। तरह की आप चीजें फैलाते हो, बात भाई करते साहब हो। कहीं ना कहीं तो देखने को मिलेगी। हाँ, हमारा एक इमेज बन चुका है दुनिया में सबसे ज्यादा दहशतगर्द पाकिस्तान में तो बैठे हैं। इमरान खान भी किसी कंट्री का है ना, उसके साथ तो क्यों यार नहीं? सिक्योरिटी पे बात करो यकूब भाई, ये बात छोड़ो। अच्छा सिक्योरिटी पे आ जा। न्यूजीलैंड के अंदर पाकिस्तान की टीम गई थी, बांग्लादेश, सॉरी बांग्लादेश। उसके ऊपर क्या हुआ था? यूसुफ नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद में, पता है मुझे। चारों तरफ से गोली चल गई, वो आतंकवादियों ने गोली चला दी। उसके ऊपर ना मैच की फीस हुई, ना पाबंदी हुई, कुछ भी उनके ऊपर तो नहीं हुआ। मेरे दिहाड़े गोली चल गई। पता नहीं पाकिस्तान की स्कॉटिश को नजर आ जाता, न्यूजीलैंड में क्यों नहीं आया ओए नजर? आपको समझ नहीं आ रही, घंटे के बोली जा ओ, रहे भेजे हो, थे समझ बोला आ क्या? आ रही है पाकिस्तान को नीचा दिखाने, दिखाने की फिर कोशिश सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। भाई उनके कहने से पाकिस्तान ने नीचा देख नीचा हो जाना है। नहीं होगा, और भाई पाकिस्तान इनको नीचे करेगा। सारे मामले छोड़ो। बात और खत्म पाकिस्तान करो। में जो सिक्योरिटी ब्रीच होती है ना, वो फंडिंग भी इंडिया ही करता है, ये भी चीज है। हाँ जी, हाँ, जो BLA वालों को दहशतगर्दी को बढ़ाने वाले भी यार, आप यार, भाई भाई लोग अमेरिका और इंडिया करता है भाई साहब, सीधी सी बात है। उनको अमेरिका और इंडिया सपोर्ट करता है सबको BLA पता वालों है। को, मेजर जो भाई साहब साहब को भी आए पता दिन है। दहशतगर्दी फैलाते हैं तो पाकिस्तान। खालिस्तानियों को कह देते हैं इनके पीछे ISI है, फिर आपके पीछे से सूझ जाती है। जब ISI का नाम आता है खालिस्तान के पीछे, आपकी भी सूझ जाती है। फिर तो यार एक याद मिनट रखें, यकीन इधर भी भाई, बलोचिस्तान के अंदर भी आप भी मौका दे हैं। दो भाई, चलो एक ही बात बलोचिस्तान में करने का आप भी मौका पीछे दे हैं दो। दहशतगर्दी करवाने वाले। बोलने दो। मेजर साहब ने ये कहा भाई कि जरूरत कौन सी आन पड़ी इतनी सिक्योरिटी देने की। सही बात। तो आप बताएं भाई, जब आप मोदी जी को दे रहे अपने होते कंट्री हैं, में इतनी सिक्योरिटी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होती है, वो स्पेशल। हत्ता कि जब वो पंजाब में हालांकि मोदी जी मेरे कंट्री के कौन से दुश्मन है, कोई दुश्मन नहीं। बताएं कौन सी जरूरत आन पड़ी, कंट्री के लिए काम भी अच्छा कर रहे हैं, तो कौन सी जरूरत आन पड़ी जाओ, अपने फिरोजपुर घर के में दौरे पे गए थे, देखा स्पेशल था आपने? सिक्योरिटी फोर्स। भाई हर जगह खतरा होता है, ये थोड़ा सा कंट्रीज के मामलात होते हैं, ये होता है। बिल्कुल जी। और सिक्योरिटी सिक्योरिटी अगर अच्छी सिक्योरिटी सारे दे रहे- अमेरिका में अगर नहीं दी कल को जाती। खुदा ना खाता कुछ अनाप शराब हो गया तो फिर आप बोलोगे कि फिर वही प्रॉब्लम। भाई अभी देख लो, शाहरुख खान फिर इतना बड़ा फिर- अदाकार है, उसको धमकी मिली है लॉरेन मशरूई की तरफ से, उसको 2500 सिक्योरिटी गार्ड दे दिया गया। 2500 इंडिया की मीडिया के पास 2500 नहीं, वो झूठ मीडिया आगे पीछे उसके घर से लेके उसके साथ 2500 सिक्योरिटी नहीं गार्ड नहीं, दिए। गलत वीडियो भाई गलत हो सकता है, मैं मान लेता हूँ, इनकी मीडिया की है, इनकी मीडिया की बात कर रहे नहीं हैं। नहीं इंडिया मैं हाँ जी। इंडिया में कौन चौकियां नहीं बन रही हैं उनके लिए, नई नई चौकियां बन रही हैं जिधर उसके घर का रास्ता जाता 2500 है। तो नहीं ना, 2500 बहुत तादाद होती है। क्या नहीं। कहते हैं? भाई मेरी बात सुन, उसकी जान को अब खतरा हो गया, वो बता रहा था शाहरुख खान सलमान खान है, उसको भी धमकी उसको मिली भी है, धमकी दी गई है। उसको भी धमकी दे दी गई है। ये सेफ्टी वाला नहीं, अब वो बिश्नोई खानदान, हाँ, अब ये चीज है ना, बिश्नोई फैमिली, बिश्नोई समाज, अब शाहरुख खान ने कौन से हिरन ये लिए? धमकी देने वालों के तो साथ खड़े होते हैं, ऐसे करते हैं। नहीं, नहीं, शाहरुख खान ने नहीं, हिरन नहीं, नहीं नहीं, मारा। नहीं, नहीं, अच्छा। नहीं, नहीं। शाहरुख खान ने भाई साहब कौन से हिरन को इतना मारा? रेवन्यू शाहरुख ने इंडिया को किसके दिया है, देवता को या बना किसके कर। खुदा को उसने मार दिया वो भाई? अगले दिन वो जो 8-9 वो नेवी के ऑफिसर उनको शाहरुख खान ने छिड़वाया,
और नहीं मोदी जी लेके आए थे हाँ, ऐसे ही तो सतत बीच इंडिया में के देखो सोशल भाई दुनिया में देख लो एक ना, मोदी छोटी जी सी- लेके आए थे उस दुनिया बात में पे बनाता है दुनिया तू। में सबसे शाहरुख अमीर कौन एक्टर है? अमीर एक्टर इस टाइम शाहरुख है। लो जी। बिल्कुल अच्छा कलाकार भाई। यार एक बात, दुनिया में सबसे ज्यादा इमेज अगले दिन वो अमिताभ कह रहे थे कि मैं इतना ब्रांड एक्टर हूँ, लेकिन मैं यूरोप में जहाँ भी गया हूँ, अगर कोई भी ऐसी जगह हमें नहीं ना पता, वहाँ लोग शाहरुख को जानते हैं। नहीं, वो ब्रांड है यार पूरी दुनिया में। तो उस बंदे को इनकी दुनिया अपनी जानती कंट्री है। में उसके ये- इतना रेवेन्यू ये उसकी वजह से, बॉलीवुड की वजह से, खासकर खान्स की वजह से इतना रेवेन्यू इंडिया कमाता है। बिल्कुल सोच इसमें नहीं कोई है। दो ये चार खान ऐसे यकीन मानने के बॉलीवुड से निकल जाए तो धड़म से नीचे आ जाए। कोई शक नहीं। उनके पीछे देख ले भाई, आपकी अच्छा, कंट्री में आपके तो- बंदे महफूज ने, अब हमें सिक्योरिटी का इशू सुनाते हैं। सिक्योरिटी देना सर जी हमारा हक बनता है, सलमान जैसे आपने दिया था। उसकी प्राइवेट सिक्योरिटी, अब उसकी पुलिस भी सिक्योरिटी दे रही है। बिल्कुल बात चौकी ये बनी नहीं है। है। भाई, सिक्योरिटी इंडिया भी नहीं है। इतना सेफ कंट्री नहीं है। इतने वहां पर भी चल रहा इतने बड़े बड़े नाम वाले लोगों को टपका देते हैं। सारी बातें वो छोड़ भी तो दो, सेफ कंट्री नहीं सारी है। बातें छोड़ दो। आईपीएल शुरू होने वाली तारक साहब हाँ। इंडिया के अंदर, ये देखना मुझे कोई इंडियन भाई बता दे तादाद, हम तो गिनती नहीं कर सकते जितनी होटलों से लेके स्टेडियम तक एक एक बंदे में खिलाड़ियों में सिक्योरिटी ऐसे ही होगी। होती उस है। वक्त पता है क्या कहते हैं, ये हमारे मेहमान आए हुए, हमारा हक बनता है इनको इज्जत देना, इनकी सिक्योरिटी। क्यों आपके मुल्क में दहशतगर्दी इतनी सिक्योरिटी देते मेरे हैं? साथ दहशतगर्दी को तो सपोर्ट करते हैं खुद। अजीब बंदे भी हम सिक्योरिटी दे, हम दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने आप को बदनाम कर रहे मेरे हैं। आप साथ- दे तो वो ठीक हो जाता है। यार बस करो भाई, क्या अजीब हो बात है। भड़ास नहीं निकल रही भैया नहीं, मेरे बात साथ सही है ये कि चाहते वहाँ पे हैं तो कि पाकिस्तान का इमेज बेहतर ना हो, तो ये कौन होते हैं हमारा इमेज खराब करने वाले? पासपोर्ट- अगर हम खुद ना खराब करना चाहे ना, हम बिक ना जाए। खुदा की कसम, आईसीसी ने जो कहा है वही होगा। अगर मोहसिन नकवी पैसे लेके बिक ना गया तो हम अपने पाँव पे खड़े हैं। जो 2500 मिलियन के ट्रिलियन के कितना अगर लेके उसका ईमान डोल गया, क्योंकि मुस्लिम है ना, अगर डोल गया तो फिर हमारी बातें जाया जाएंगी, लेकिन मुश्किल है। हमारी यहाँ की बातें तो जाया जाएंगी। भाई साहब। फिर हमें इंडिया से ये ताने सुनने को मिलेंगे, तो यकूब किधर हो, आप भटकते थे। इतनी देर तक भौंके जा रहा, फिर फायदा क्या? मैं वही तेरे जैसे गंदे दलील इंसान का नाम ले रहा हूँ, वो 25 पे ना मर जाना, चलाने का अपने पाँव पे खड़े रहना। भाई। मेजर गौरव आर्या जैसे बंदे को जवाब देना है। फिर एंड पे आके मुंह दिया तुमने, फिर मुंह नहीं दिया, मैं बात तेरी हकीकत वो औकात की बता रहा तो हूँ। फिर मान जाओ, बात ही हमारी यही है। हाँ। उधर बात करना मेरी- हमारी बात बड़ी है। पहली दफा एंड पाँव पे पे आके खड़े हुए हैं, बैठ जा, पहली दफा कोई खड़े टिका हुए। पाकिस्तानी इतना कोई टिका ही कोई नहीं, नहीं टिकट। किसी ने बात की जरूरत ही मुझे नहीं तो की। मैं तो इसलिए नहीं बोल रहा, मुझे पता है कि इन्होंने फिर जाना है। नहीं, उम्मीद है कि नहीं नाम में वो फिरेंगे, मुशक्कत गैरत ही नहीं फिरेंगे। उम्मीद है ये बंदा पक्का जवाब करेगा, मुझे इस पर यकीन कहता है। है ये बदल जाएगा पैसे लेके। मैं कह रहा हूँ लालच इनके लिए बहुत बड़ी चीज है सही, और फिर- लेकिन मोहसिन नकवी ने जो लफ्ज अच्छा, बोले ना एक स्टेडियम में, मिनट, एक मिनट, और लफ्ज इसलिए मोहसिन बोले नकवी ने कहा है कि हम अब बिकाऊ माल नहीं, अब हम ये अपनी इज्जत के लिए बात वो कर तो रहे अपना हैं। रेट बढ़ा रहा था। अब यहाँ मैं रेट बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे रेट बढ़ा रहे रेट हैं। बढ़ा रहा है भाई। उसने कहा कि हमारे मुल्क की इज्जत की बात है, वो जो- हम चैंपियन ट्रॉफी इधर ही होने छोटी सी देंगे। बात है, इस पे वाइंड अप करो इतना। अगर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होती, साउथ अफ्रीका में शिफ्ट हो जाती है तो जो- खत्म। बात डर है। या बात- बात कर, अच्छा बोल लो भैया। खत्म। अच्छा छोड़ो भाई, मुद्दा ये है बात कि ही भाई खत्म। इंडिया बिल्कुल साफ तौर है कि उसका स्टांस यही है कि भाई पाकिस्तान दहशतगर्दी फैलाता है और इसलिए हम जो है ना वो पाकिस्तान में नहीं नहीं जाएंगे। जाना चाहिए। और हर मंच पे इंडिया यही चाहता है कि भाई पाकिस्तान को किसी भी Isolate तरीके से पैसे ना आइसोलेट हो। बिल्कुल। साफ तौर है कि सी पैक भी हमारा वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, हमने 70-80 बिलियन कर्जा लिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं और आए दिन BL वालों को पैसे देकर उधर हथियार दे के इंडिया यही है। चाइनीज पे अटैक करवाता है। तो भाई साहब इंडिया नहीं चाहता। और ये भी सच्चाई है कि भाई आज तक इंडिया में जितनी भी मौतें हुई हैं दहशतगर्दी की, उसके पीछे भी पाकिस्तान का हाथ है। जब वो करेंगे तो ये भी करेंगे और- तारक साहब। नहीं, दोनों पहल जो है पाकिस्तान की तरफ से, अब मान लेते इंडिया हैं, जो है मान वो लेते बाद में कर रहा है। लेकिन वो तो दोनों तरफ रहा है ना। और आज मौजूदा टाइम पर भाई दोनों फुल सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं मेजर साहब पे खुश हूँ, उसने एक हिंदुस्तानी होने का सबूत दिया है। क्या सबूत दिया? उसने कहा है कि मैं चाहता हूँ पाकिस्तान और इंडिया के रिश्ते अच्छे ना हो, ये उधर ना जाके खेले। तो ऐसे लोगों की वजह से तो हो नहीं रहे। भाई वो कह रहा मैं हिंदुस्तानी इधर हूँ। भी हैं, कई हैं ऐसे। चलें जी, ठीक है भाई, अपनी जरूरत है। कमेंट सेक्शन में कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी रोजी रोटी नफरत पे चलती है। ऐसे ही तो ठीक है भाई, मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह। अल्लाह।